योगी जी के मंत्रिमंडल के मंत्री लगातार आप पर आक्षेप कर रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा है कि उनको यही करना है तो सक्रिय राजनीति में कूद जाएं। और उनको दूसरे धर्मपाल सिंह सैनी का कहना है कि गोवंश पर तो पहले ही प्रतिबंध है, शंकराचार्य जी को मालूम नहीं है। और निर्यात भी भैंस के बकरे का होता है, गोमांस का नहीं होता है। ऐसा है कि योगी जी ही जब जिस रास्ता को पकड़ करके चल रहे हैं, उनके मंत्री स्वाभाविक है वो कोई अलग रास्ता तो ले नहीं सकते, इसलिए उसी रास्ते पे उन सबको चलना है। हमने जो मंत्री जी हैं जिन्होंने सरकार की ओर से ओम प्रकाश राजभर वक्तव्य दिया, जो पढ़ रहे थे, संभवतः धर्मवीर जी हैं, तो उनके वक्तव्य में देखा उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो गाय का मांस निर्यात नहीं होता है, सुअर, भैंस और बकरे का मांस निर्यात होता है। लेकिन हमने अभी पता किया उत्तर प्रदेश से तो सुअर के मांस का निर्यात होता ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि पहले इस बात का वो जवाब दें, जैसा कि उनके वक्तव्य में कहा गया है कि वो सुअर के मांस का निर्यात करते हैं, ये कितनी सच्चा है। अगर ये बात उनकी सच्ची है तो फिर और आगे बात हम लोग करें, और अगर झूठी है तो फिर आगे बात करने का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब झूठ बोल रहा है। तो पहले तो यहीं से बात शुरू हो। और बाकी ऐसा है कि हमको क्या जानकारी है क्या जानकारी नहीं है, आजकल तो सरकारों को सब पब्लिक में रखना पड़ता है। हमको जो भी जानकारी है वो सरकार के कार्यालयों से ही मिली जानकारी है, किसी अलग जगह से जानकारी मिली हुई नहीं है। और हमने जो बात कही है उस बात में बल है। देखिए, सब जानते हैं कि भैंस के मांस के नाम पर गाय का मांस निरंतर विदेशों में भेजा जा रहा है। जब कुछ दिन पहले आप लोगों ने कवर किया था, नोएडा में मांस का जखीरा मिला था, तो यही कहा गया था शुरू में, ये तो भैंस का मांस है। और बाद में जब लेबोरेटरी में गया, 1200 गायों का मांस था इकट्ठा, उसमें भैंस का कोई मांस नहीं था। अभी भोपाल में थोड़े दिन पहले मांस पकड़ा गया, वहाँ की सरकार ने भी यही वक्तव्य दिया कि ये तो भैंस का मांस है। लेकिन जानकारों ने जब कहा कि नहीं, लेबोरेटरी में टेस्ट करने के बाद ही हम मानेंगे, उसके पहले नहीं मानेंगे, तो अंत में वो भी गाय का मांस निकल गया। तो जिसको आप भैंस का मांस कहते हैं वो तो सब टेस्ट करने पर गाय का मांस निकल जाता है, तो आपकी बात को कैसे माना जाए। और दूसरे, अगर आपके यहाँ गौ मांस का निर्यात नहीं होता है और गायों की हत्या नहीं होती है, तो यहाँ से गायों के चमड़े इतनी मात्रा में कैसे उत्पन्न हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, आपका मंत्री कहता है कि सबसे पहला काम आदित्यनाथ जी ने किया था, अवैध बूचड़खानों को बंद किया था। अवैध बूचड़खानों को बंद किया था कि वैध बना दिया था? जब मुख्यमंत्री जी ने अपनी गद्दी संभाली तो आंकड़ा बता रहा है आपका कि उस समय 40 के लगभग बूचड़खाने थे जो प्रसंस्कृत मांस उत्पन्न करते थे, जिसका निर्यात हो सकता है। आज आपके 9 साल के राज में वो 40 बूचड़खाने बढ़ करके 70 से ऊपर हो गए हैं। तो ये बढ़ोतरी किसके समय में हुई है? ये तो आप ही के समय में हुई है ना। और आप बताइए कि कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई मठ का, मंदिर का महंत वो मांस कैसे बेच सकता है? वो चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे बकरे का हो, मांस विक्रेता है। कोई साधु, कोई गिरवाधारी मांस विक्रेता हो सकता है? मांस विक्रय कर रहे हो आप बैठ करके। जनता आपको सन्यासी, जोगी, भगवा कपड़ा के कारण समझ रही है और आप मांस विक्रय कर रहे हो। और मांस विक्रय ही नहीं कर रहे हो बंधु, ये जो मुख्यमंत्री के रूप में वेतन लेते हैं 4.25 लाख रुपये के लगभग हर महीने का होता है, वो वेतन आखिर कहाँ से आता है? उसी मांस बिक्री के पैसे से तो खजाना भरता है, उसी में से तो निकलता है वो वेतन। तो केवल ये मांस बेच नहीं रहे हैं, उस मांस की बिक्री से आया हुआ जो पैसा है वो जिस खजाने में है, उसी खजाने से ये वेतन भी ले रहे हैं हर महीना। 106 महीना हो चुका है इनको। 106 महीने में
लगभग 4 करोड़ रुपया अभी तक वेतन के रूप में ले चुके। वो सब रुपया मांस के बिक्री का पैसे से आया हुआ है, उसी के साथ रखा हुआ है। उस पैसे को लेकर के आप क्या भगवा कपड़ा को नहीं लजवा रहे हो? क्या महंत गद्दी को नहीं लजवा रहे हो? क्या हिंदू धर्म को नहीं लजवा रहे हो? जिस राजा के खजाने में मांस के बिक्री का पैसा रखा गया हो, उस खजाने का पैसा लेकर के आखिर गोरखपीठ का महंत कौन सा आदर्श स्थापित कर रहा है, हमें बताएं। गुरुजी, ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधा आपके ऊपर कि आप अरे भाई, ये वो दुनिया भर के नाम क्यों हो गए? हम तो कह रहे हैं ना, सब आखिर उन्हीं के हाथ पांव है ना, योगी आदित्यनाथ जी के। तो फिर हम किसी का हम दुनिया भर का नाम नहीं लेंगे। वो सब हाथी के पैर में सारे पैर समाये हुए हैं। हाथी का पैर जो है यहाँ आदित्यनाथ योगी जी हैं, जो कि मुख्यमंत्री हैं। तो उन्हीं के द्वारा जो निर्देश प्राप्त होता है, जैसे वो जो मंत्री का बयान आया पहला, हमको बताया कल शाम को आप लोगों ने, हमने देखा रात को, वो पढ़ रहे हैं वक्तव्य। इसका मतलब है कि उनको तैयार करके कोई वक्तव्य दिया गया है, उसी को पढ़ रहे हैं। हाँ, और उसमें कह रहे हैं कि ये हमारा नाम लेके कह रहे हैं उनके आका, ये करते हैं। आका शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आका शब्द अरबी का शब्द है। बताइए, हिंदू धर्म का योगी, उसका धर्मवीर मंत्री आका शब्द का प्रयोग कर रहा है। आका कौन होता है? माने हमसे जो श्रेष्ठ होगा वो हमारा आका होगा। उनको पता ही नहीं है शंकराचार्य सर्वोच्च होता है, शंकराचार्य के ऊपर कोई नहीं होता है। तुम्हारे आका हो सकते हैं, तुम मंत्री हो, मुख्यमंत्री तुम्हारा आका है, और मुख्यमंत्री जो है उसका आका राज्यपाल है अथवा उसके केंद्र मंत्री हैं। तुम्हारे आका हैं, हम तो सर्वोच्च हैं, हमारा कौन आका है? लेकिन तुम हमारे लिए आका शब्द का प्रयोग कर रहे हो। मुसलमानी भाषा ही तुम्हारी बता रही है, मुसलमानी तुम्हारा कर्तव्य बता रहा है कि सब कुछ तुम्हारा मुगलिया हो चुका है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का जो पद है वो संवैधानिक नहीं है। अरे भाई, संवैधानिक नहीं है। संविधान ही तब नहीं था जब शंकराचार्य पद बना, तो संविधान था? आप बताओ। नहीं था। अच्छा, संविधान नहीं था, लेकिन राजा थे कि नहीं थे? राजा थे। जब शंकराचार्य पद बना तब देश में राजा होते थे। सुधन्मा नाम के राजा थे जो सार्वभौम थे, माने पूरे देश का राज करते थे। अब वो सुधन्मा के द्वारा हमको सिंहासन दिया गया है, उनके द्वारा हमको छत्र दिया गया है, उनके द्वारा हमको राजोपचार दिए गए हैं। तो किसने दिया? राजा ने ही तो दिया है। तो राजा बिना संविधान के दे देता है? आप बताइए, नहीं हमको बताएं कि जब राजा ने हमको सम्मान दिया है, तो ये जो आज आए हैं, ये तो राजा के स्थानापन्न ही तो हैं। आखिर उसी व्यवस्था में एक परिवर्तन ला करके ये व्यवस्था बनाई गई है। उनका जो उत्तराधिकार आएगा वहीं से आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में राजा ने ही तो हमको ये सम्मान दिया है।